हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक समराइजर। तो आपने सही टाइटल पढ़ा है, हाउ टू अचीव मोर इन लास्ट 1 मंथ। आपने जो पूरे 12 महीनों में नहीं किया वो आप लास्ट के 1 महीनों में कैसे अचीव कर सकते हो। जो आपने 12 महीनों में वर्क है उसको 1 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हो, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कि जो एक एग्ज़ाम्पल देके, जो एग्ज़ाम्पल एक रिच आदमी का है, उसका नाम ड्रू है। ड्रू ने बस 28 दिन में $440 मिलियन अर्न कर लिए अपने ब्लैक बॉक्स से। और ये सीईओ है, सीईओ ऑफ ड्रॉप बॉक्स। ये $8 मिलियन का एक सॉफ्टवेयर है जो ड्रू ने बनाया था। बट कैसे? वो एक कॉलेज ड्रॉप आउटर थे और उन्होंने 3 साल से इस पे काम कर रहे थे, बट ये आइडिया ठीक से रन ही नहीं हो रहा था। इसके पीछे बहुत सारी कमियां थी, बट एक 5 स्टेप में इन्होंने बस 30 दिनों में बहुत मैसिव सक्सेस हासिल कर ली। तो कैसे? अगर आपको मैं पहला स्टेप बोलूँ, जो ये मैं आपको स्टेप बोलूँगा, अगर आप ये बराबर फॉलो करेंगे तो आप पक्का 30 दिनों में, मैं बता नहीं सकता आप $1 मिलियन कमा सकते हैं कि नहीं, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ, अगर आपने फॉलो कर लिया तो लाख रुपए तो आप बिल्कुल ईजीली बना पाओगे। लाख से करोड़ रुपए तो बना ही पाओगे। पार्किंसन लॉ, ये है स्टेप फर्स्ट। मतलब पार्किंसन लॉ मतलब जो आप जितना आपके वर्क को टाइम देते हो, मतलब जैसे कि आपने टाइम दे दिया कि हाँ मैं एक ऐप बनाऊंगा 3 महीनों में और उसे 1 महीने में लॉन्च करके उसे 6 महीनों में सक्सेसफुल बनाऊंगा, तो आपको 6 महीने ही लगेंगे उस ऐप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर आपको ऐप को आपने डेडलाइन दी कि मैं 3 महीने में ऐप को लॉन्च करूँगा और सक्सेसफुल बनाऊँगा, आप 1 महीने में ऐप सक्सेस बिल्ड करेंगे, दूसरे महीने में आप उसे लॉन्च करके ग्रो करेंगे, तीसरे महीने में वो सक्सेसफुल बन जाएगा। ये है पार्किंसन लॉ। आप एक टाइट डेडलाइन दो, और ये जो टाइट डेडलाइन है ये सभी कंपनीज यूज़ करती है। अमेज़ॉन, फेसबुक, एयरबीएनबी और बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट। ये सारी कंपनी ये जो लॉ है ये यूज़ करती है, क्योंकि इस लॉ जो है इसे यूज़ करने से आपके 30% वर्क, मतलब आपके जो परफेक्ट तो नहीं बनेगी चीज़ें, बट आपको मैं बता दूं कि इससे आपकी 70% चीज़ें बन जाएगी। मतलब अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हो तो आप उसे परफेक्ट तो नहीं, बट एक गुड बना सकते हो। बट आप परफेक्ट नहीं बनाओगे, बट गुड चीज़ बना सकते हो बस 30 दिनों में, या मतलब जितने आपने डेडलाइन दी उतनी, तो वो अच्छा है। क्योंकि अगर आप जितना फास्ट करोगे उतनी चीज़ें अच्छी होगी। अगर आपको ड्रू की एग्जांपल दूँ तो ड्रू जो थे कॉलेज ड्रॉप आउटर थे, और वो एक फोमो में अटके थे कि मेरे को चीज़ परफेक्ट चाहिए, इसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। ड्रू बहुत स्टीव जॉब से इंस्पायर थे, तो उन्होंने स्टीव जॉब की जब बायोग्राफी को फिर से एक बार देखा, तो उन्होंने देखा कि जब स्टीव जॉब फिर से कमबैक हुआ, स्टीव जॉब का एप्पल ने उनको निकाल दिया था, तो उन्होंने जब जा रहे थे तब बस 3 से 4 प्रोडक्ट थे, बट जब वो आए तब 350 प्रोडक्ट थे। तो सबसे पहले स्टीव जॉब ने सभी प्रोडक्ट को एलिमिनेट किया और 4 ही प्रोडक्ट को रोका। आप बोलोगे ये एलिमिनेशन ज़रूरत नहीं थी या इसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर वो इतने सारे प्रोडक्ट रखता तो और अमीर बन जाता। इतने सारे प्रोडक्ट रखता तो अमीर नहीं बनते स्टीव जॉब, क्योंकि इस वो किसी में भी एकदम बेस्ट नहीं बन पाते। 350 प्रोडक्ट में किसी में भी बेस्ट नहीं होते। आज वो 3 से 4 कैटेगरी में बेस्ट है, उनके जैसा कोई भी नहीं, उनका कंपटीशन भी नहीं है। तो यही चीज़ है, आपको एक टाइट डेडलाइन सेट करने से मिलती है। अगर ड्रू ने फिर अपना 3 साल का वर्क और एनालाइज करना स्टार्ट किया, तो उसने देखा मैंने कुछ नहीं किया। उसने बहुत सारे टास्क लिखे थे, मैं ये ऐप लॉन्च करूँगा, मैं लिनक्स के लिए ऐप बनाऊँगा, विंडोज़ के लिए, आईओएस के लिए एप्लीकेशंस बनाऊँगा, 30 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाऊँगा, ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी थी। तो फिर इतनी सारी चीज़ें लिखी थी, तो उसने भी यही सेम स्ट्रैटेजी यूज़ की। 80% काम को उसने एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, और बस 20% काम पे ध्यान दिया, अपने ड्रॉप बॉक्स सॉफ्टवेयर पे काम करना स्टार्ट किया, और 30 दिन में उसे अच्छा खासा सक्सेसफुल बना दिया। और
और एक आपको स्टोरी शेयर करूँ तो पिक्सर लैब की बता सकता हूँ। टॉय स्टोरी 2 लॉन्च हो रही थी और वो प्रोडक्ट बहुत बैड बना था। तो फिर स्टीव जॉब ने उस समय कहा कि ऐसा प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे तो पिक्सर ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने स्क्रैच से बनाना स्टार्ट किया फिर से टॉय स्टोरी 2। 9 महीनों में उनकी एक डेडलाइन थी, उन्होंने 9 महीनों के अंदर इस चीज़ को कंप्लीट करके टॉय स्टोरी 2 बना दी और सक्सेसफुल भी हो गई। इसी के साथ हमारा सेकंड स्टेप आता है, मेक इम्पॉसिबल डेडलाइन। जितनी इम्पॉसिबल है उतनी डेडलाइन बना दो। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, एयरबिन जो भी है, मतलब इस कंपनी का है नाम। ये कंपनी 3 मैट्रेस और बस 2 से 3 फाउंडर से स्टार्ट हुई और एक बेसिक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट से स्टार्ट हुई और आज उसकी वैल्यूएशन 100 बिलियन है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है और इम्पॉसिबल डेडलाइन के साथ भी हम वर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आता है स्टेप 4, द MVP मेंटेलिटी। डू इज़ बेटर देन परफेक्ट। हमारे पास बेटर चीज़ें होनी चाहिए, ना कि परफेक्ट। अभी हम हम जो ये कंपनी का एग्जांपल देख रहे थे, एयरबीबिन जो है ये कंपनी का हम एग्जांपल देख रहे थे, इनके पास बेटर चीज़ें थी या ठीक ठाक चीज़ें थी, परफेक्ट नहीं थी। एक बेसिक सी वेबसाइट, एक बेसिक सा इंटरफेस और 3 मैट्रेस और एक रूम। तो बस इतनी चीज़ें बस हुई आपके किसी भी चीज़ को लॉन्च करने के लिए। अगर हम इसी के साथ स्टेप 5 पे जाएँ तो फेसबुक 100 लेट्स रियलिटी गेन यू। ये जो रूल है, ये रूल बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते। इसका रूल के पीछे का रीज़न यही है, मतलब ये रूल जो है ये बहुत सिंपल रूल है, बट लोग फॉलो नहीं कर पाते कि जितनी भी चीज़ आप कर रहे हो अभी उसको इल्यूमिनेट कर दो और आप एक स्ट्रिक्ट एक रूम में जाके बैठ जाओ और वर्क करना स्टार्ट करो। ड्रू ने भी ऐसे ही किया। जैसे कि एक वॉर रूम है, वहाँ एक शांति से जाके बस काम करते रहते थे और बीच में बस 1 घंटे में 20 मिनट का एक ब्रेक लेते थे। आप भी ऐसी चीज़ें कर सकते हो और आप भी जो मैंने ये लेसन शेयर की है, आप भी मतलब जैसे कि आपका वर्क है, आपने बहुत सारी ड्रीम सेट की है, 1 साल में ये करूँगा, वो करूँगा, ऐप्स बनाऊँगा, सॉफ्टवेयर बनाऊँगा। आपका भी कुछ अगर ऐसा यूट्यूब चैनल करूँगा, बिजनेस भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये सब कैंसिल कर दो। 80% चीज़ों को फेंक दो अपनी ज़िंदगी से बाहर और बस 20% पे जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस साल में होनी ही चाहिए, क्योंकि इस साल में अगर ये नहीं हुई तो कभी भी नहीं होगी, वो वाली चीज़ें हैं। तो उसको ही आप बस करने पर ध्यान दो, बाकी चीज़ों पे नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आपको जो ये लेसन देता हूँ इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम है मेरे यूट्यूब चैनल, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग वगैरह ऊपर नीचे हो सकती है, बट मैं इसको सुधारूँगा और आपके साथ एक आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में दोनों में वैल्यू ऐड करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बाय।